हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की क्लास 8 के बारे में। इससे पहले की 7 वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख सकते हो। इस इन जो वीडियो है इसमें क्या होगा कि आपका सभी सेक्शन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपके एरर आ जाते हैं, इसके अंदर एंटोसिनो आता है, फिलअप आता है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो ईडियम आते हैं और हमारे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पीक्यूआरएस सभी आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सभी पार्ट इसमें कवर हो जाता है। और इससे पहले की 7 वीडियो है वो भी आप देखते हैं, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं उन्हें भी, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट हमारा एरर फाइंड करना है हमें। ठीक है, माई एल्डर सन डील्स विथ स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेज हिज ब्रेड एंड बटर। इसमें एरर बताना है कहाँ पे, तो एरर यहाँ पे है हमारा ए पार्ट में। ए पार्ट में एरर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो डील आता है ना, डील के साथ हम दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है, डील के साथ प्रीपोजिशन अगर विद लगा है तो इसके साथ डील कर रहा है, कैसे व्यक्ति के साथ, किसी पर्सन के साथ आपका क्या है, वो डील कर रहा है जब यहाँ पे विद लगाया हुआ है। बट यहाँ पे अभी वो डील कर रहा है किससे, एक व्यापार में डील कर रहा है। जब वो व्यापार में डील करेगा तो उसके साथ डील के साथ क्या आता है हमारा, इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति से अगर वो डील कर रहा है डायरेक्ट तो उसके साथ तो विद आएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यापार बिजनेसमैन या कुछ और चीज़ में डील कर रहा है तो उसके साथ जो क्या आएगा, डील के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो यहाँ पे रूल हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो रूल नंबर ये है कि डील के साथ अगर विद आता है तो वहाँ पे डील करेगा किसी पर्सन से, बट डील के साथ जब इन आएगा तो वहाँ पे डील करेगा अपने व्यापार में। ठीक है, तो यहाँ पे व्यापार की बात कर रहा है, बिजनेस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर है, यानी विद हट के क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। ठीक है, एरर नंबर 2, Sneha was accused for murder of her husband, but the court found her not guilty and acquit her। ठीक है, और ठीक है, तो वो दोषी पाई गई हो किसके लिए, जो अपने पति का था, पति के उसके में, ठीक है, मर्डर के में उसमें क्या होता है, दोषी पाई गई हो, बट लेकिन जो कोर्ट ने उसे क्या कर दिया, उसे गिल्टी फाउंड नहीं करा और उसे छोड़ दिया। ठीक है, बरी कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, सेम प्रीपोजिशन का भी यहाँ पे एरर दे रखा है, ए पार्ट में ही एरर है हमारा, और वो क्या है, एक्यूज। ठीक है, एक्यूज जब भी आता है, एक्यूज्ड मतलब दोषी, तो एक्यूज्ड के साथ हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन किसका, प्रीपोजिशन ऑफ का। ठीक है, एक्यूज्ड ऑफ किसी चीज का दोषी। ठीक है, तो आरोपी, तो उसे कहते हैं एक्यूज्ड के साथ प्रीपोजिशन आता है ऑफ। प्रीपोजिशन देखिए, प्रीपोजिशन के ऊपर ही दोनों एरर आए। प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मैं एक वीडियो पार्ट 1 बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीपोजिशन। स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला हमारा है सेंट। ठीक है, हमें क्या करना है, फिलअप करना है। माई सिस्टर मैरिज पास्ट डैश पीसफुली। तो मेरी सिस्टर की जो मैरिज थे पास्ट कैसे, पीसफुली यानी शांतिपूर्वक क्या हुई हो, संपन्न हुई होगी। ठीक है, अब संपन्न हुई है तो संपन्न हुई के उसमें मीनिंग क्या आएगा, पास्ट के साथ क्या यूज़ करेंगे हम, तो पास्ट के साथ क्या यूज़ करेंगे, ऑफ, यानी पास ऑफ यूज़ करेंगे, यानी सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। पास ऑफ मतलब होता है संपन्न होना। ओके, अब बाकी 3 में क्या आता है पास के साथ, अगर पास के साथ अवे आता है तो पास अवे मतलब होता है डाई, मर जाना। पास के साथ बाई आता है तो पास बाई मतलब होता है बिना प्रभाव डाले गुजर जाना। ठीक है, बिना असर के यानी बिना इफेक्ट के निकल जाना। ठीक है, बिना असर डाले। पास के साथ आउट आता है तो पास आउट मतलब होता है बेहोश हो जाना। ठीक है, एक पास आउट वो होता है जैसे आपने ग्रेजुएशन, आपने डिग्री पास आउट कर दी पूरे कम। ठीक है, तो उस टाइप से भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी पास आउट का एक मीनिंग और होता है, इसका मतलब बेहोश हो जाना भी आपका मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाले में सी ऑप्शन है, पास ऑफ मतलब संपन्न हुई। ठीक है, कैसे, पीसफुली यानी शांतिपूर्वक जो है उसकी सिस्टर की मैरिज क्या हुई, संपन्न हुई। ठीक है, तो सी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर आर बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस इन योर स्कूल लाइब्रेरी, सो यू नीड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, देयर आर बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस, तो वहाँ क्या है, कंप्यूटर साइंस के ऊपर क्या है, कुछ क्या है, किताबें हैं। लाइब्रेरी, तुम्हारी लाइब्रेरी में कंप्यूटर साइंस के ऊपर कुछ बुक हैं या कुछ बुक नहीं है, हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो तुम्हें क्या है, इन्हें परचेज करने जाना चाहिए मार्केट से। ठीक है, मार्केट से वो बुक परचेज करने तब जाएगा जब लाइब्रेरी में क्या होंगे, बिल्कुल बुकें नहीं होंगे, यानी बुकें सब खत्म हो गई होंगे, तभी वो क्या करेगा, तभी उसे नीड होगी उन्हें परचेज करने की मार्केट से। तो नहीं के सेंस में यहाँ पे देखिए लिटिल भी आ रहा, फ्यू भी आ रहा है। ठीक है, अब हमारा लिटिल कब यूज़ करते हैं, फ्यू, दोनों ही का मतलब हमारा क्या होता है, कम के सेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी बहुत ही कम। बट लिटिल हमारे यूज़ करते हैं जहाँ पे अनकाउंटेबल होता है, बट बुक हमारा क्या है, काउंटेबल, तो यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, फ्यू का। अब फ्यू का यूज़ करते हैं, फ्यू में भी हमारे तीनों आते हैं, फ्यू आता है, अ फ्यू आता है, द फ्यू आता है। ठीक है, फ्यू का मतलब होता है, ठीक है, इसे मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर हमारा फ्यू आता है और अ फ्यू आता है, ठीक है, और द फ्यू आता है, ठीक है,
फ्यू मतलब बिल्कुल ही नेगेटिव यानी कुछ भी नहीं है उसके बाद। आ फ्यू मतलब थोड़ा, थोड़ी बुक हैं वहाँ पे, कुछ बुकें हैं। और द फ्यू मतलब जो भी बुकें हैं, जो कुछ थोड़ा, ठीक है, जो भी वहाँ पे थी वो। तो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे बुकें बिल्कुल नहीं थी, तो इसलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्यू का यूज़ करना पड़ेगा। और फ्यू हमारा राइट हो जाएगा, यानी फ्यू मतलब सी पार्ट हमारा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देयर आर फ्यू बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस इन योर स्कूल लाइब्रेरी, सो यू नीड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। फ्यू और लिटिल का मैंने बता दिया, पास वाला मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। तो इन्हें नोट कर लेना बहुत ही ज़्यादा। इनका हमें बताना है सिनोनिम, ठीक है। तो एट्रोसिटी मतलब होता है वॉयलेंस, जिसे कहते हैं हिंसा। तो यहाँ पे हिंसा का मीनिंग बताना क्या है, डिफ़िकल्टी आपको पता है, ठीक है। बारबेरिटी मतलब क्या होता है, क्रूरता, हिंसा। तो यहाँ पे ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बी पार्ट, ओके। बाकी दो का मीनिंग भी देते हैं, शाई हमें पता है शर्मीला वाला, ठीक है। और ग्लूमी क्या होता है, निराशाजनक, ठीक है। ग्लूमी क्या होता है, निराशाजनक। तो यहाँ पे एट्रोसिटी का हो जाएगा बारबेरिटी, ठीक है, यानी क्रूर या हिंसक जिसे कहते हैं। प्रोकास्टिनेट क्या होता है, देरी करना, ठीक है। देरी करना, टालमटोल करना, इसका मीनिंग होता है। बाकी डाइवर्ट क्या होता है, डाइवर्ट मतलब भटकना, ठीक है। अब डाइवर्ट हो गया, सीधे जा रहा था भाई, डाइवर्ट हो गया, ठीक है, तो भटकना। डिसीव मतलब क्या होता है, धोखा। डिबेस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी का स्तर खराब कर देना, किसी का गुण खराब करना, ठीक है। तो वो हमारा डी बेस यूज करते हैं। डिले मतलब देरी करना। तो इसका जो सिनोनिम्स आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, डी वाला, यानी 5 का हमारा आ जाएगा कौन सा पार्ट, 5 का बी आ जाएगा, और 6 का हमारा कौन सा आ जाएगा, डी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इनका बताना है एंटोनेम। राउसुस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, एकदम कर्कश आवाज, कर्कश या बेसुरा टाइप का आप कह सकते हो इस चीज़ को, है ना। बेसुरा भी यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए। बट देखिए इसका जो सिनोनिम्स बात करें तो यहाँ पे देखिए जैरिंग इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, जैरिंग भी कर्कश होता है, ओके। और बाकी बी वाला यानी हॉर्स भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, यानी बेसुरा या कर्कश, ठीक है। और टॉरेंट आपको पता ही है, मूसलाधार बारिश या तेज़ बारिश जिसे कहते हैं। और डलसेट यानी स्वीट, ठीक है। ये बेसुरा हो गया, तो इसका सिनो एंटोनिम क्या आ जाएगा, डलसेट यानी स्वीट, स्वीट, ठीक है, यानी मीठा, मधुर। तो 7 का हमारा हो जाएगा कौन सा, ए पार्ट। 8 वाला देखिए, प्रेडिलेक्शन मतलब होता है झुकाव, झुकाव या जिसे आप ज़्यादा पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी आप कह सकते हो, ठीक है, प्रेडिलेक्शन। तो इंक्लिनेशन मतलब भी झुकाव होता है, यानी इसका सिनोनिम्स ये ए हो गया। बट हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। एंड्यूरिंग यानी टिकाऊ, जो लंबे टाइम तक चले, ठीक है। एनमिटी क्या होता है, शत्रुता, ठीक है, दुश्मनी, या जिसे आप पसंद ना करते हो, तो ये तो उसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। 8 का सी। और डोमिसाइल मतलब निवास स्थान। तो यहाँ पे प्रेडिलेक्शन मतलब होता है क्या, झुकाव, पसंदगी। एंड एनमिटी हो गया, यानी दुश्मनी, यानी नापसंद करना किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा इसका सी पार्ट। अगला है ईडियम, यहाँ पे है। तो ईडियम बताने क्या आएगा, ए वाइल्ड गुड चेंज मतलब क्या होता है, एक व्यर्थ का प्रयास करना, यानी जिसका कोई फायदा ही आपको ना मिले ऐसा काम करना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें, फ्रूटफुल मतलब सक्सेसफुल होना, ठीक है, एक काम से, ठीक है, आपको फ़ायदा मिला ऐसा सर्च किया आपने, ठीक है। टाइमली सर्च नहीं होगा। यूजलेस, यूजलेस यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, तो यूजलेस सर्च, ठीक है। यूजलेस यानी निरर्थक, जिसका कोई फ़ायदा ना हो, ठीक है। नंबर 10, तो एक वाइल्ड गुज कहता है व्यर्थ का प्रयास, और व्यर्थ के प्रयास के मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारा, 9th का हमारा सी वाला इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 10th वाला देखिए, ए म्यूट पॉइंट मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, यानी निराशाजनक आप कह सकते हैं, निराशाजनक मुद्दा, या फिर आप परेशान करने वाला मुद्दा, या फिर वाद विवाद वाला मुद्दा, आप कैसे भी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। एग्रीएबल नहीं आएगा। डिस्प्यूट क्या होता है, विवाद वाला, ठीक है। डिस्प्यूट मतलब निराशाजनक आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अम्यूट पॉइंट मतलब निराशाजनक पहलू। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी पार्ट, यानी 10th का हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा। और अनक्लियर आपको पता है, अननोन पता है, ठीक है। तो 9th वाला वाइल्ड गुड चीज मतलब होता है निरर्थक, यानी व्यर्थ का प्रयास करना, यूजलेस सर्च हो गया। अम्यूट पॉइंट यानी डिसअपॉइंट करना भी आता है कई बार, और डिस्प्यूट भी आ गया, ठीक है। 11th वाले में हमें क्या करना है, राइट करना है, ठीक है। द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज ए सेक्रेटरी एज सी इज एफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एज इज सेक्रेटरी एज, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पेयर हमें एज और एज का रखना पड़ेगा, क्योंकि एज सो एज, ठीक है। एज और सो एज में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। एज हम कब यूज़ करते हैं, और सो एज कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा था, और दोनों ही हमारा कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, दोनों हमारा एक टाइप से कंजक्शन भी यूज़ होता है, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव होता है, कौन से डिग्री वाला, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। जब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे भी ये रूल आपका आएगा। तो एज
हम पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस दोनों में यूज़ करते हैं, बट जो सो एज हम यूज़ करते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, यानी नेगेटिव सेंस आएगा जहाँ पे सेंटेंस में, तो हम यूज़ करेंगे सो एज का। और सेंस अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हम यूज़ कर सकते हैं किसका, एज का। तो यहाँ पे एज हमें आना चाहिए, तो यहाँ पे फिलहाल अगर हम अ सेक्रेटरी लिखते हैं तो यहाँ पे एज सिर्फ एक रहेगा, तो ये वैसे ही रॉन्ग आ जाएगा। सी वाला भी हमारा सेम ऐसे रहेगा क्योंकि एज हमारा आया नहीं। हाँ, बी और डी पार्ट में हमें कन्फ्यूजन हुई है, ठीक है। बट यहाँ पे सेक्रेटरी से पहले हमारा ए, आर्टिकल ए आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत ही ज़रूरी है, तो इस हिसाब से हमारा बी पार्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, हमारा डी वाला राइट हो जाएगा, यानी नो इम्प्रूवमेंट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट हमारा सही हो जाएगा, डी पार्ट, ठीक है, क्योंकि सेक्रेटरी से पहले हमें आर्टिकल ए का यूज़ करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 12, आई विश आई वॉज अ सुपरमैन, ठीक है। आई विश, उसकी विश क्या है कि वो क्या होता है, सुपरमैन होता है। तो कभी भी अगर ऐसी चीज़ें आती है इमेजनरी, जो काल्पनिक होती हैं, जो हम सोचते हैं कि आई विश यानी विश करते हैं ऐसे कुछ, तो वहाँ पे हमेशा जो हमारा वर्ब यूज़ करते हैं वो हमेशा क्या यूज़ करते हैं, वर यूज़ करते हैं, ठीक है, वर। तो 11th वाले का हमारा आएगा डी ऑप्शन राइट, एंड 12 वाले का हमारा आएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 13 वन वर्ड हमें बताना है, ठीक है। वन वर्ड, वन हु इज़ ऑनरली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, जो सम्मान पूर्वक जो रिटायर होता है सर्विस से, या ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं वन वर्ड में, तो उसे हम क्या कहते हैं, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एमिरेट्स हमें उसे कहते हैं, ठीक है। मर्सिनरी यानी आप मर्सिनरी निर्दयी टाइप का भी बोलते हैं, या ठीक है। एंड ट्रॉन्ट हमें बिना परमिशन वाला होता है, ठीक है। बेलिजरेंट आपका होता है लड़ाकू। तो ये चीज़ आप सर्च कर लेना है, ठीक है। सर्च करके उसके बाद आप लिख लेना, बट यहाँ पे ये वन वर्ड आया तो बी वाला पार्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी जो क्या होता है, वन हु इज़ ऑनरेबल डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस उसे कहते हैं। अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ठीक है, बिना सच्चाई के जिसे कहते हैं ना, ठीक है, ऐसी धारणा बिना सच्चाई के, यानी बिना कोई सच्चाई, तो इसे कहते हैं साइनिस। साइनिसिस मतलब क्या होता है, साइनिक वर्ड से ये बना हुआ है, इसका मतलब होता है निंदा, ठीक है। हेलोसिनेशन होता है भ्रम, इल्यूजन हो गया संदेह, एंड ऑप्टिमिज्म होता है आशावादी। तो यहाँ पे भ्रम के अकॉर्डिंग क्या गया, बी वाला। हेलोसिनेशन क्या होता है, भ्रम, जो सच्चाई नहीं होती, जो झूठा होता है एक टाइप से, ठीक है। हमें सच लगता है बट वो क्या होता है, सच नहीं होता है, वो हमारे क्या होता है, भ्रम होता है। तो बी हमारा राइट हो जाएगा। तो 13 का हम यूज़, 13 का जो हम हमारा आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, एंड 14 का भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है 15 में हमें क्या बताना है, एक वर्ड हमारा इनकरेक्ट है, तो वो वर्ड हमें ढूंढना है। एंजाइटी मतलब क्या होता है, चिंता, ठीक है, तो ये हमारा सही लिखा है। बिलीव हमारा सही लिखा है, हाइट हमारा सही लिखा है, बट जो डी वाला ऑप्शन है पीटी वाला वो गलत लिखा है। इसका स्पेलिंग क्या होती है, PIETY हमारा राइट हो जाएगा, पिटी। और इसका हमारा मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग हो जाता है, पिटी का मतलब जो यूज़ करते हैं हम, ठीक है, उसका मतलब हो जाएगा पवित्र यूज़ करते हैं, ठीक है। पिटी क्या यूज़ करते हैं, पवित्रता के लिए, ठीक है। 16 में क्या रॉन्ग है वो बताना। 16 में हमारा ए वाला ही पार्ट रॉन्ग है, तो इसका हमारा डी पार्ट रॉन्ग था। इसका बताना है तो इसका हमारा ए वाला पार्ट रॉन्ग है, ठीक है। एडमिटेड की स्पेलिंग क्या होती है, ADMITT हमारा राइट हो जाएगा, एडमिटेड, ठीक है, यानी निश्चित हमारा मीनिंग अगर इसे देखें, ठीक है। बेनिफिटेड सही लिखा है बी वाला, मैरिड सही लिखा है, ऑफर्ड चाहिए। तो 15 का हमारा डी गलत लिखा था, PIETY होगा जिसका मतलब होता है पवित्र, एंड 16 का ए गलत लिखा है, ADMITTED होगा यानी एडमिटेड, इसका मतलब होता है हमारा निश्चित। 17 PQRS करना है, हमें सही करना है। देखिए, इसे करने का यहाँ पे तरीका भी बता देता हूँ मैं कैसे इसको करना है। हमें सबसे पहले हमारे फर्स्ट देखना होता है चारों में कि फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा। जब आप ये पहचान लोगे तो आप आराम से इस चीज़ को कर लोगे, ठीक है। देखिए, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन एट दैट आवर, बट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पी वाला हमारा स्टार्टिंग में नहीं आएगा, ठीक है, पी वाला हमारा स्टार्टिंग में नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन एक हमारा रिमूव हो गया, ठीक है। सेकंड क्यू, इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी एंड ही डिड नॉट नो वेयर टू गो, यह उसका पहला विजिट था सिटी में, ठीक है, उस सिटी में, तो उससे पहले उसकी बात करेगा, उस सिटी की बात करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वो कहाँ गया इससे पहले वो बताएगा, इसका मतलब क्यू वाला भी हमारा क्या होगा, क्यू वाला भी हमारा नहीं आएगा। अब हमारा बचा है आर वाला, तो आर वाला तो फिक्स है कि हमारा पहले पे आएगा। तो मोहन लाल की जो ट्रेन थी वॉज लेट एंड इट रीच कोलकाता अ लिटिल आफ्टर मिडनाइट, मोहन लाल की जो ट्रेन थी वो लेट थी और वह पहुंची कोलकाता, ठीक है, मिडनाइट के बाद, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या करा,
उसके बाद डी वाला देखो, ही थॉट ही वुड गो टू अ चॉल वेयर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा जो आएगा वो आज आएगा हमारा सी वाला, ठीक है। सी वाला हम यूज़ सॉरी क्यू वाला हम यूज़ कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। क्यू वाला मतलब इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी, यह उसका पहला विजिट था कहाँ पे, कोलकाता सिटी में, और उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, ठीक है। तो क्यू आएगा, तो आर के बाद क्यू आएगा, फिक्स है, तो आर के बाद क्यू आएगा, इसे सी लगा लो, ठीक है। क्यू के बाद एस आएगा, उसने सोचा कि उसे चौल जाना चाहिए जहाँ पे उसे रेंट नहीं देना पड़े, तो एस सही है। उसके बाद बट लेकिन वह नहीं जानता था कि उसे कैसे फाइंड करना है उस घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इस पी क्यू आर एस करने का यही तरीका है कि आपको क्या करना है, ऑप्शन रिमूव करने पड़ेंगे, यानी पहला कौन सा आएगा ये देखना पड़ेगा। तो आपको इससे पूरा मीनिंग भी कभी कभी नहीं निकालना होता है। नेक्स्ट भी हमें पी क्यू आर एस बताना है। एंड स्लोली, अब देखिए एंड से स्टार्ट हो गया, इसका मतलब पी नहीं आएगा, पी नहीं आएगा तो ये ऑप्शन हटा दो। एंड स्लोली यू रीच द पिनाकल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एक्सपीरियंसेस आर यूनिटी विद ऑल लाइफ, ठीक है। क्यों पढ़ते हैं, इफ़ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी पॉजिटिवली इट नेचुरली बिकम्स कंपेशन एंड लव। इफ से स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है सेंटेंस स्टार्ट, ठीक है। वंस यू एक्सपीरियंशियल आर ए पार्ट ऑफ एवरीथिंग देन नो बडी नीड्स टू टीच यू मॉरलिटी। एक बार जब तुम इससे एक्सपीरियंस कर दो पार्ट ऑफ, तो सिंपल सी बात है, वन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इससे पहले इन्होंने इस चीज़ के बारे में क्या कहा, इस चीज़ के बारे में इन्होंने बात करी होगी, तो इसका मतलब आर भी हमारा नहीं है, ठीक है। एस वाला देखते हैं, देन यू कैन डू, इसका मतलब देन भी हमारा स्टार्टिंग में नहीं आएगा, देन भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा, इसमें एस तो हमें दिया नहीं है, ठीक है। तो क्यू और आर में से कौन सा स्टार्टिंग में आएगा, तो क्यू और आर में से कौन सा लग रहा है आपको, क्यू वाला हमारा स्टार्टिंग में। अगर तुम अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दो पॉजिटिवली, तो ये क्या होता है, ये चेंज हो जाएगा किसमें, कंपेशन ऑफ लव में, यानी डी क्यू हमारा आएगा। उसके बाद क्यू आएगा तो इसका मतलब आर हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी बी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। क्यू के बाद पी आएगा, सही है। एंड स्लोली और धीरे धीरे यू सी तुम पहुंच जाओगे सेल्फ अवेयरनेस की चोटी पर, ठीक है, पिनाकल और सबसे ऊंचे पॉइंट, एंड एक्सपीरियंस करोगे एक यूनिटी विद लाइफ को, ठीक है। और इसके बाद आर आएगा वन, जब तुम इसे एक्सपीरियंस कर लोगे हर एक पार्ट की तरह, देन तब तुम क्या होगे, तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी टीच योर मॉरलिटी को समझने के लिए, या फिर जो भी है समझा, ठीक है, पढ़ाने के लिए। और इसके बाद ऐसा आ जाएगा, देन तब यू कैन डू, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो इम्प्रूव द सिचुएशंस को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, बिना बिना किसी क्रोध करे हुए, ठीक है, यानी आराम से तुम अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू वाला इसका बी वाला पार्ट इसका राइट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हो मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे प्रिया एडवाइज मी नॉट टू स्कूल द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये रूल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है, तो ठीक है। द नेक्स्ट डे कब आएगा, जब इस सिंपल इनडायरेक्ट यहाँ पे बना है, द नेक्स्ट डे कब आएगा, जब यहाँ पे क्या होगा, टुमारो होगा, यानी डायरेक्ट में क्या होगा, टुमारो होगा। अब टुमारो देखो कहाँ पे है, टुमारो फर्स्ट वाले में द नेक्स्ट डे लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वाला हमारा रिमूव कर दो। सेकंड वाले में टुमारो लिखा है तो आ सकता है। थर्ड वाले में प्रिया सैड, यहाँ पे देखो टुमारो लिखा है, टुमारो लिखा है बट यहाँ पे क्या लगा है लास्ट में, क्वेश्चन मार्क लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया यहाँ पे, तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड फोर्थ वाले में क्या है, प्रिया टोल्ड मी, देखो टोल्ड हम यूज़ नहीं करते ना, टोल्ड हम सेड टू होगा तब टोल्ड में यूज़ करते हैं, तो डी कौन सा पार्ट हमारा, बी पार्ट राइट हो जाएगा। यानी प्रिया सेड टू मी, और सेड टू को इन्होंने चेंज करा होगा किस में, एडवाइज्ड में। और नॉट टू गो टू स्कूल, तो डोंट गो को क्या लिख दिया इन्होंने, नॉट टू, या डू नॉट को ये नॉट टू, अगर निगेटिव आता है तो उसे नॉट टू गो टू स्कूल, देन तो द नेक्स्ट डे को क्या लिख दिया, टुमारो, यानी बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बी पार्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना। ये हमारा बताना है एक्टिव पैसिव, यानी आफ्टर ड्राइविंग डॉक्टर बॉस टू द हॉस्पिटल ही ड्रॉप्ड हिम एट हिज गेस्ट हाउस, ठीक है। देखो एक्टिव फॉर्म में इसका पैसिव बताना है, तो यहाँ पे ही देख लो, ही ड्रॉप्ड हिम, यानी सेकंड फॉर्म आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी, वॉज में, वॉज या वर्ब में चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा हिम हो गया तो ही से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ वॉज या वर्ब ढूंढना है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढना है। फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो वॉज आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है। सेकंड वाले में हैड आ रहा है, आगे जाके भी देखो हैड आएगा, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वाले में ही वॉज ड्राइविंग, ठीक है। अब हम एक्टिव फॉर्म में, ठीक है, हमें एक्टिव ही वॉज ड्राइविंग, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमें पैसिव चाहिए, तो ही वॉज ड्राइविंग यूज़ नहीं करना, बीइंग यूज़ करना चाहिए था। और यहाँ पे देखो वॉज ड्रॉपिंग, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। फोर्थ वाले में वॉज भी लगा रहा है, बीइंग भी लगा रहा है और ड्राइविंग भी लगा रहा है, तो ऐसे रॉन्ग हो जाए, तो कौन सा पार्ट हमारा राइट हो जाएगा, ए वाला।
तो इस टाइप से हमें क्या करना है, रिमूव करना होता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। आप में से कोई भी अगर वीडियो अच्छी लगती है, नए हो तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर सकते हैं। टारगेट एसएससी 2020 को बेल आइकन प्रेस कीजिए, तो कहीं कोई भी अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है एसएससी से रिलेटेड तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है। और वीडियो देखिए आपने, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना सपोर्ट करते हो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।